नेचुरल, ऑर्गेनिक और नॉन टॉक्सिक, यानी 12-13 साल की जर्नी के अंदर आज मामा ऑर्गेनिक है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक स्टोरी है। हमारी 14 करोड़ आवाम है, जो यूथ है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो यूथ आपके किस काम की है जब उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं। डायरेक्शन ठीक कैसे होगी? जब आपके पास उनको कुछ बताने के लिए होगा या रेफरेंस दिखाने के लिए होगा। तो उसके लिए टाइम का होना, आपके पास उस काम को करने की स्किल का होना और उसके लिए रिसोर्सेज का होना। जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी ना, तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, पैसा नहीं है, ये कर दिए, वो कर दिए। एटलीस्ट कुछ भी स्टार्ट करने हैं, टाइम भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। ये तीनों चीजें अलाइन नहीं है तो आप करने जाएंगे तो डेफिनेटली मुमकिन है कि वो पूरी तरह से ना। बिल्कुल। आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक्सपोजर होता है ना, आपके फेलियर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ करना है ना, तो उसके लिए आपको कम से कम अपने ऊपर तो यकीन हो कि मैं ये कर सकता हूँ। वो कब होगा? आपका दिल बता रहा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद पीएनवाई की एक न्यू सीरीज के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सके। और यहाँ से कोर्सेज करने के बाद बच्चे अपनी लाइफ में बहुत से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं जो ऑब्वियसली कामयाब भी होते हैं। आप डिफरेंट बिजनेस नीश की तरफ जा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे कि हम अपने किसी भी पर्सनल ब्रांडिंग को बिजनेस स्ट्रेटेजी में किस तरह से लेकर जा सकते हैं। हमारे पास एक आइडिया है, उस आइडिया को हमने किस तरह से बिजनेस निश में लेकर चलना है। इन सब चीजों पे बात करेंगे कि हम रियलिटी में रहते हुए, क्योंकि हमें बहुत सी फैंटेसीज दिखाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज में और बहुत से कोर्सेज में कि यार तुम ऐसे करो तो तुम्हें फलां पैसे आ जाएंगे, फाइनेंस अच्छी हो जाएगी, स्टेबिलिटी बहुत होगी। लेकिन हमें बच्चों को ग्राउंड रियलिटीज के बारे में नहीं बताते कि क्या स्किल्स और क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ प्रायोरिटाइज किया जाता है फाइनेंस को, तो हमने इसी चीज पे बात करनी है। क्या फाइनेंस बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है या हमारी स्किल्स मैटर करती हैं? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली जो कि मामा ऑर्गेनिक के फाउंडर हैं। तो हम इनसे बात करते हैं इनके ब्रांड के बारे में भी और आपके लिए बहुत ज्यादा स्किलफुल बातें भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज, आपका जो ब्रांड का नाम है ये बड़ा फैसिनेटिंग सा है। मामा, माँ के वर्ड से वो एक फौरन आता है ना, मामा वाली फीलिंग आती है कि अम्मी और उससे रिलेटेड है। तो ये आपने जब ब्रांड का नाम रखा तो क्या आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट था? देखिए, आप जब केयरिंग के एलिमेंट लें तो सबसे ज्यादा केयर कौन करता है? मामा। मामा करती है। तो इसलिए चूंकि हमारी ब्रांड की जो फिलॉसफी थी, जहाँ इसको स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ पे हम ब्यूटी एंड पर्सनल के सेगमेंट के अंदर स्किन केयर, हेयर, बॉडी केयर के अंदर इस ब्रांड को रखने के पीछे जो एक एलिमेंट था कि एक तो मॉम का एलिमेंट कि मॉम कितनी केयरिंग होती है, ब्रांड एक केयरिंग है, आपके लिए कितना आपका वो ख्याल रखता है। और सेकेंडली ऑर्गेनिक, क्योंकि हमारी कोर, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो इसलिए इस अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए मामा का जो वर्ड्स है, केयरिंग का एलिमेंट है, ऑर्गेनिक हमारी कैटेगरी है, इसलिए इसका नाम हमने मामा। और ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। मतलब जब मैंने नाम सुना मेरे माइंड में बड़ा आया, यार ये बड़ा फैसिनेट कर रहा है। एक तो वही बात है मामा, और उससे आपने जो ओरिएंटेशन बताई है वो बड़ी जबरदस्त है। सर, ये आइडिया कब जनरेट हुआ कि मुझे कुछ करना है, अपना पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाना है? ऑब्वियसली माशाल्लाह आपका इतना एक्सपोजर है, आपका बैकग्राउंड भी आईटी से है, लेकिन एकदम ये जो प्लान है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन आजकल यही कर रही है, ठीक है? तो आई जस्ट वांट कि जो आपकी स्टोरी है मैं उसको लिंक कर सकूं ताकि हम सब के लिए कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा मिल सके कि हम उसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकें। मेरा चूंकि बैकग्राउंड भी आईटी का, लास्ट 14-15 साल से मैं इसी फील्ड के अंदर, जहाँ पे पहले इस 12-13 साल की जर्नी के अंदर 6-7 साल एज अ मार्केटर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर काम किया था। और पिछले 5 साल से हम फिर ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स लोकल, इंटरनेशनल, फिर उसके अंदर जो है हमने मामा ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। ये कहानी स्टार्ट होती है बैक इन 2020 जब कोविड आया। और कोविड के अंदर आपने देखा था कि हम हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। इससे पहले हम हेल्थ को लेकर कभी भी इतने कॉन्शियस नहीं हुए, ठीक है? तो वहां पे जब बिल्कुल लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, तो हम अपनी हेल्थ को लेकर हम देख रहे थे कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर करने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए
हम क्या नेचुरल रिसोर्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके लिए हम कभी ये कर, कभी ये, कभी उसमें से सारी चीजों को मैंने देखा कि जहां हम हेल्थ के लिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहे हैं, व्हाई नॉट क्या हमारा स्किन और हेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिल्कुल हमारी हेल्थ से भी ज्यादा, exactly. उसके लिए क्यों नहीं। तो वहां से हमने इस कॉन्सेप्ट का मुझे आइडिया आया, फिर मैंने इस पे काम स्टार्ट किया। 20, 21 और 22 ये पहले तो समझने में, फिर अगले 2 से 2.5 साल R&D में चले गए। तो फिर हमने इसकी, आप इसको कह के हमने जो लॉन्च किया था बैक इनटू जैन 2023 के अंदर हमने मामा ऑर्गेनिक को लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर एज अ D2C ब्रांड, जो कि स्किन, हेयर, बॉडी की प्रोडक्ट्स में आता था। उस वक्त हमारा पोर्टफोलियो अराउंड 50+ प्रोडक्ट्स का था। तो जहां पे हमारी कोर यूएसपी थी वो थी नेचुरल, ऑर्गेनिक और नॉन टॉक्सिक। यानी 12-13 साल की जर्नी के अंदर आज मामा ऑर्गेनिक है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक स्टोरी है, पूरी जो मेहनत और काविश है, वो हम है। उस चीज को देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बस जो हमारा गेस्ट है वो स्पून फीडिंग है, एंड पे वो गोल्डन चांस हमें मिले और हम इधर आके बैठ गए, मतलब ये समझते हैं। अच्छा सर, इसको मैं थोड़ा सा रियलिटी बेस पे लेकर आती हूँ। हमारे बहुत से यंगर जनरेशन है, दे वांट के हम डिग्री बाद में हासिल करें, हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लें, ऐसी नीश स्टार्ट कर लें, शॉर्टकट्स की तरफ अल्टीमेटली चले जाएं कि हमारी फाइनेंस भी अच्छी और हम एक बहुत अच्छी जो है वो नीश की तरफ चले जाएं। तो ये व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारी यंगर जनरेशन इतनी इम्पेशेंट है, हर चीज में उन्हें बेसब्री और बस भागम भाग कुछ ना कुछ करना है, तो उसको हम पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेकर आते? हम हमेशा यही बेसब्रेपन में सारे काम खराब कर जाते हैं, और हमारे पास आइडिया भी है, तो हम उसको तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, आप पाकिस्तानी यूथ की बात करें ना, तो जो 14 ईयर से 29 के अंदर है वो तकरीबन हमारी 14 करोड़ आवाम है जो यूथ है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो यूथ आपके किस काम की है जब उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं। आपके पास एक फोर्स है, उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। डायरेक्शन ठीक कैसे होगी? जब आपके पास उनको कुछ बताने के लिए होगा या रेफरेंस दिखाने के लिए होगा। हम अगर हमारे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहां पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनमें से मोस्ट ऑफ देम देखेंगे जो यंग हैं। इंटरनेशनल कंपनी सीईओज की बात करें तो लीडिंग में इंडिया है। अब पाकिस्तान में मुझे बात करें, जिस यूथ की बात करते हैं, उन्होंने किसी को रेफरेंस बनाना है, किसी से इंस्पायर होना है। वो एक जिसकी एज अभी 20 या 25 साल है या 30 साल है, वो पाकिस्तान के जो 60 साल का एक बिजनेसमैन है उससे उसको फील नहीं आती, बिल्कुल वो कनेक्ट नहीं कर पाता। इसके लिए हमारे लिए सबसे अहम तो ये है कि जहाँ पे आइडिया चीजें की तो बात की बात है, पहले हमारे पास डायरेक्शन हो कि हमने करना क्या, उस डायरेक्शन में फिर मेंटोरिंग हो कि करना तो ये है, अब कैसे कैसे करना। अब आपने एंड तक कैसे पहुंचना है, वो हैंड होल्डिंग कौन करेगा? बिल्कुल। तो वी नीड अ रेफरेंस। आप क्रिकेट की बात करें तो सईद अनवर ने 194 किया या 196 का गाल बनता, बहुत सालों तक वो नहीं हो पाया। लोग ये समझते थे कि ये नहीं हो सकता, रेफरेंस नहीं क्रिएट हुआ था। एक दफा ये हुआ, आई थिंक सहवाग ने या सचिन तेंदुलकर, उन्होंने एक दफा 200 कर दिया। उस 200 को होने के बाद आई थिंक ये 10-12 साल की बात है, 8-10 लोगों ने डबल सेंचुरी कर दी। आप बिजनेस की बात करें, आप आगे बढ़ने की बात करें, तो हमारे पास जब तक रेफरेंस क्रिएट नहीं होगा ना, जिससे यूथ कनेक्ट कर पाएंगे, तो हम आगे उस तरह से नहीं बढ़ पाएंगे, हम डी ट्रैक रहेंगे। हमारा दूसरा प्रॉब्लम ये भी है ना, हमारे अंदर उस तरह से सब्र नहीं है। हम देखते हैं इसके पास ये है, इसने ये कर लिया, ये यहाँ पहुंच गया, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि वो अगर यहाँ तक पहुंचा है तो वो किन किन स्टेप से होके गुजरा। यस। अच्छा सर, ये जैसे आपका भी आइडिया, आपने उस पर इतना काम किया, फिर आपने लॉन्चिंग की, अब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है हमारे बच्चों के पास। अब ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि अगर तो मेरे पास बजट बहुत अच्छा होगा तो मैं सारी चीजें मैनेज कर सकता हूँ, स्किल इज सेकेंडरी। हमारे यहाँ ये समहाउ अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें सिखाया गया पैसे ज्यादा जरूरी हैं, स्किल्स दूसरे नंबर पे आती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव पे क्या ख्याल है आपका? क्या आपका भी माइंडसेट यही था जब आप प्रोसेस से गुजरे? कोई भी काम ने आपने करना है, चाहे वो छोटा काम है, बड़ा काम है, आपके पास स्किल क्या है और आपके पास रिसोर्सेज क्या है। एग्जैक्टली। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं, आइडिया है, तो आइडिया तो यहाँ बाहर जाएं, एक रेडी वाला बंदा, उसके पास भी 10, तो क्या उसके आइडिया है वो किसी काम पे? तो सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास टाइम क्या है। जी, आपके पास टाइम है, अब आपके पास स्किल क्या है, स्किल भी है, अब आपके पास रिसोर्सेज क्या है। तो जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी, ना तो टाइम से कुछ बनेगा अगर स्किल नहीं है, ठीक है। अगर स्किल और टाइम है तो रिसोर्सेज नहीं है। तो इसलिए आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तो उसके लिए टाइम का होना, आपके पास उस
काम को करने की स्किल का होना और उसके लिए रिसोर्सेज का होना। जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी ना तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, पैसा नहीं है, ये कर दिए, वो कर दिए। एटलीस्ट कुछ भी स्टार्ट करने टाइम भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। ये तीनों चीजें अलाइन नहीं है तो आप करने जाएंगे तो डेफिनेटली मुमकिन है कि वो पूरी तरह से ना हो। बिल्कुल। अच्छा, फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट है, उसके पास ये तीनों चीजें हैं लेकिन एक एक्सपोजर नहीं है कि मैंने किस तरह से इस बिजनेस नीश को लेकर चलना है, तो क्या उस चीज के लिए जरूरी है पहले हम कोई जॉब एक्सपीरियंस लें या लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस? क्या ख्याल है आपका? उसमें देखें, एक तो इस बात को लेना कि आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक्सपोजर होता है ना, आपके फेलियर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। यस, ये नहीं होगा ना, आपके पास पूरी तरह से एक्सपोजर भी नहीं है, आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इट्स मींस आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे करने जाएंगे तो आपका जो फेलियर रेशियो है वो हाई रहेगा। ये जरूरी है कि अगर आपने किसी भी फील्ड के अंदर बिजनेस करना है तो उसके लिए रिलेटेड एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो, एटलीस्ट 1, 2, 3 साल का, तो आपको उसका पता होता है कि मुझे ये करना है। अगर 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है, आप उसके बाद बिजनेस करने जाते हैं, आपने सीखा है कि ये होगा कैसे, तो उसके अंदर ये कि आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मामा ऑर्गेनिक की बात करूं तो मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन से शहर में कौन सा ब्रांड कब कब कितना बिकता है और कौन कौन से दिन बिकता है और इसको खरीदता कौन है। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि मुझे इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किस प्राइस पॉइंट पे बनाना है और इसको कैसे बेचना। मच पॉसिबल रिसोर्सेस और डाटा के साथ उसको थोड़ा स्टार्ट करें और टाइम के साथ जो जो हर्डल्स आते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको आप ओवरकम करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो इस तरह से ये मिक्स एंड मैच हो के आप इसको चला सकते हैं। आप या तो प्रॉपर प्लानिंग करके काम करें या ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं जहां पर हैं उससे शुरू करें, जो जो प्रॉब्लम आए उस चीज को फिक्स कर दें। एग्जैक्टली। आप एमएनसीज की पाकिस्तान में बात करेंगे, बड़े ग्रुप्स की बात करेंगे, जो ग्लोबली काम करते हैं उनको पता होता है कि मुझे ये वाला काम करना है, मुझे ये ब्रांड लॉन्च करना है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मेरा इतना बजट है, इतना टाइम लगेगा, इतने लोगों के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, ऐसे प्रोडक्ट बनाऊंगा, ऑपरेशंस ऐसे चलाऊंगा। उनको पहले से पता होता है। बिकॉज ऑफ दैट वो पहले से 10 चीजें कर रहे होते हैं, 11वीं चीज करने के लिए वो सारी चीजों को प्लान कर लेते हैं। बिल्कुल। अब जिसने करना ही पहली दफा है, अब वो कहे कि मैं पहले प्लानिंग करूंगा। Exactly. अब प्लानिंग करने में इतना टाइम चला जाए कि पैसे भी आधे वहां लग जाएं और टाइम भी वहां लग जाए। तो इसके लिए जो पहले स्टार्ट कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है या उसका उस तरह से पहले से एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मच पॉसिबल प्लानिंग करे जो जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है। टाइम के साथ चीजों को जो जो उसके पास चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करता जाए, सीखता जाए और आगे बढ़ता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा, ये सारी चीजें हमने सोचा है, मैंने फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा आईटी बैकग्राउंड है, मैं अभी बीएस कर रही हूँ, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि आने वाले फ्यूचर में मैं कोई अपना बिजनेस लेकर चलूँ, तो मुझे उसकी प्रेपरेशन कब से साथ साथ शुरू करनी है? क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें सिखाया जाता है पहले डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद तुम कोई कोर्स करना, तुम देखना, उसके बाद तुम डिसाइड करना व्हाट शुड यू डू। मतलब इन चीजों से मैं चाह रही हूँ कि एक स्ट्रीमलाइन जो बच्चा पढ़ रहा है उसके माइंड में है या उसने क्या करना है या क्या है, तो क्या वो उसी वक्त से उस आइडियाज पे, उन चीजों पे काम करना शुरू करे, या फर्स्ट हमें अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए अच्छा अब क्या करना है, और फिर हम ब्लैंक होते हैं? इसमें देखें ना, 2 चीजों को समझ लें। पहले तो डिग्री को, और फिर आपने उस डिग्री को यूज करते हुए करना क्या। तो अगर आप लर्निंग पैरामिड गूगल करें, देखें कि लर्निंग के पैरामिड्स क्या हैं और देखें कि उस पैरामिड में हम कहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है ना, उस लर्निंग पैरामिड की जो साइकोलॉजी है वहाँ 10% से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई है। एक तो वो पहले 10% पे लर्निंग कर रहे हैं, 90% उन्होंने छोड़ दिया। अब डिग्री करने के बाद आपको क्या लगता है कि उस डिग्री करने से वो बिजनेस करने लग जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता, हो नहीं सकता हमारा उस तरह से। तो एक तो इसको अंडरस्टैंड करना। दूसरी बात ये है कि आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि हमें कब इसको इनिशिएट करना चाहिए। मैं बहुत अच्छा मैनेजर हो सकता हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे सिर्फ जॉब है। मिसाल के तौर पर एक सिक्योरिटी गार्ड है या बाय सिक्योरिटी गार्ड, आप उसको जितना मर्जी मोटिवेट कर लें, डू यू थिंक कि वो आप उसको कहें कि वो यहाँ पे किसी ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर बन जाए? उसका कैलिबर नहीं है। तो इसी तरह से हमें पहले ये समझना कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपको ऊपर एक मेंटोर, एक उस्ताद, कुछ टीचर तो ऐसा चाहिए जो आपको एटलीस्ट ये बता सके, आपका जो रियल टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करे। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात कट करूंगी। हमारे यहाँ पे मेंटोर्स भी उतना गाइड करते हैं जो लिमिटेड है, वो चाहते ही नहीं है हमारे बच्चे हमसे आगे निकले। ऐसा क्यों है? मैंने तो एक चीज देखी है कि
जब आप किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं ना, आपके अंदर तमन्ना होती है और बर्निंग डिजायर होती है कि मैंने इस चीज को देखना, जानना, ये समझना है और मुझे इसको सारे को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई बंदा चाहिए, रियल टाइम बंदा चाहिए। यस। तो फिर नेचर उन चीजों से कहीं ना कहीं आपको मिलाती है। यस। हमारा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा यूथ का प्रॉब्लम ये है कि हमने सीखने का मीडियम क्या बनाया है? इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल। मैं मानता हूँ वेरी ट्रू, वहां पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इतनी अनकंस्ट्रक्टेड है कि वो इंफॉर्मेशन आपको रियलिटी के करीब नहीं जाने देती। वो फैंटेसी में और आपको लेकर फैंटेसीज में और ले जाती है। रियल टाइम उस्ताद चाहिए। यस। वो उस्ताद ऐसा हो कि जिसने वो सफर तय किया हो, अब वो आपको बताए कि आपके स्टेप्स क्या हैं, बिल्कुल, और और ये बताए कि इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए गूगल और यूट्यूब का सहारा कैसे लेना है। गूगल और यूट्यूब को, ये इंटरनेट को जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन के लिए यूज करना है। हमने क्या किया हुआ है? हम डिपेंड उन पे करते हैं। हम या बुक पे डिपेंडेड हैं या इंटरनेट की इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेड है, तो वो इतनी अनकंस्ट्रक्टेड है। तो अगर ऐसा होता कि YouTube से सीख के या उससे सीख के आप सब बड़े हो जाते, तो फिर यहाँ किसी को टीचर की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी को इदारे की जरूरत नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा मजा आया। और बड़ी, मेरा ख्याल है ये वो चीजें हैं जो हम रियलिटी बेस पे बात नहीं करना चाहते। हम भी वो बात करते हैं जिस पे व्यूज ज्यादा आ जाएं, जिस पे नमक मिर्च मसाले ज्यादा हो। तो मेरा ख्याल है ये स्पेशली उन यंगस्टर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई ही लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इसमें मैं लास्ट में एक बात करूंगा, देखें आपने जिंदगी में कुछ करना है ना, तो उसके लिए आपको कम से कम अपने ऊपर तो यकीन हो कि मैं ये कर सकता हूँ। वो कब होगा? आपका दिल बता रहा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपका बिलीव इतना स्ट्रांग हो, फिर आपके पास क्लैरिटी हो। क्लैरिटी के बाद आपके पास जब मेंटोरिंग होती है ना, फिर आप छोटी छोटी अपनी अचीवमेंट्स को जब करने लगते हैं ना, बड़ा सोचें, लेकिन बड़ा सोचने में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि छोटे से स्टार्ट। तो एटलीस्ट 5-10 इयर्स की जर्नी आपको करनी पड़ती है, फिर आप कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा है और आप समझते हैं कि उसकी 12-15 साल की जर्नी है, आज आप देख रहे हैं और आप कहते हैं मुझे 1-2 साल में करना है। मच पॉसिबल ऐसा। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी लर्निंग है अगर हम सब इसमें से कुछ सीखना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली वी वांट, पाकिस्तान का जो टाइम आ रहा है वो डिजिटलाइजेशन का है, बिजनेस का है, लेकिन उस बिजनेस स्ट्रेटेजी को भी हम सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू और बड़ा मजा आया। मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मेरा ख्याल है हमारी जो जनरेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग होगी। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।